देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का 10 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 27 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं दोस्तों। आज का हमारा 28वें नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और एक बात कि हमारा टेलीग्राम चैनल बन चुका है रोशनी विद स्टडी चैनल से ही आप लोग सर्च करके उस पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1726 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है? तो यह इंग्लैंड से है। क्वेश्चन नंबर 3, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में स्थित समशीतोष्ण वन कहलाते हैं? तो यह शोला कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता? तो यह जो रहता है यह पारा ठोस अवस्था में नहीं रहता, यह द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वह C6H12O6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह रानी चेन्नप्पा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो यह आइसोथर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंध है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह झींगा से संबंधित है, झींगा मछली से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना कितने उद्योग के संयुक्त मान पर आधारित है? तो यह 9 उद्योग पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय का मान कहलाता है? तो यह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 1925 के काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल था? तो इसमें अशफाक उल्ला खां शामिल था। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी में सोना एयू का परमाणु क्रमांक क्या है? तो एयू का जो परमाणु क्रमांक है वह 79 है। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह दिल्ली का है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्विशासन व्यवस्था जो थी वह लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जो साइना नेहवाल है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा अनुच्छेद नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, आइसो हाई हाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाती है? तो यह समान माध्य वार्षिक वर्षा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो सबसे पहले हम भाग लेने से पहले वार्म अप करते हैं, कोई भी खेल खेलने से पहले हम वार्म अप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19, पाला और दसकठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से है? तो इसका जो संबंध है वह उड़ीसा राज्य से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, अल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुख्य सामग्री होती है? तो यह एथेनॉल होती है। इसका आंसर होगा एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? तो यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यह एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? तीस्ता नदी का जो स्रोत है वह है जेमू हिमनद।
क्वेश्चन नंबर 23, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 24, लाइपेज का कार्य होता है। तो लाइपेज का जो कार्य होता है वह होता है पाइसीकृत वसा को खंडित करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से क्या उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है? तो वह है महोगनी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो यह बेरिंग जलसंधि अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 27, नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है नागार्जुनी गुफा। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। तो यह जो सामान्य प्रकुंचन जो दाब होता है वह होता है 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 29, खान अब्दुल खान किस नाम से लोकप्रिय थे? तो यह सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 30, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। तो सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.54 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा की पूछा गया है यहाँ पे। तो राज्यसभा की जो है वह होती है 250। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा 250। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कबड्डी की किस टीम में स्थापन्न खिलाड़ियों को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत चालकता की एसआई मात्रक है। तो इसका जो एसआई मात्रक है वह सीमेंस है। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी के किस स्थान पर भौगोलिक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के मध्य कोण कहलाता है? तो वह दिक्पात कोण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा दिक्पात। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संघ में 17वां राज्य बना? जो 17वां राज्य बना था वह हरियाणा राज्य बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है? तो वह गणमूर्ति द्वारा दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संस्थान करार दिया गया था? तो वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40, 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा का जो आयोजन किया गया था वह महादेव गोविंद रानड़े द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना किस वर्ष लागू हुई? तो वह 1969 में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? जो है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है? तो यह चेतावनी का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 45 का 3। क्वेश्चन नंबर 46, प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादनों और रिक्त स्थान को छोड़कर सभी उत्पादनों और सेवाओं की कीमत में वृद्धि शामिल होती है। तो आंसर होगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है? तो मंत्रिपरिषद जो है वह संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है?
तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 49, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह सूरत में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा जल संसाधन की कमी रिक्त स्थान से संबंधित है? तो वह जलीय संकट है इसका आंसर, जलीय संकट। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के। और एक जरूरी सूचना जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि जो टेलीग्राम चैनल है वह बन चुका है, रोशनी विद स्टडी नाम से ही बना हुआ है और वही लोगो है सेम। तो आप लोग उस पर जाके एक बार देख सकते हो जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, जो 101वां जो संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।